तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें जब वंदे भारत ट्रेन का मुआयना करने प्रधानमंत्री पहुंचे सिकंदराबाद की ये तस्वीरें, कुछ देर पहले की तस्वीरें। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, उनके साथ पीएम इंटरेक्ट करते हुए, उनके साथ गुफ्तगू करते हुए। आज वो बच्चे भी काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे जब देश के प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई और वंदे भारत ट्रेन में उनकी मुलाकात हुई, ये सारे बच्चे। और आज का दिन खासकर तेलंगाना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज उन्हें एक वंदे भारत ट्रेन के तौर पर एक नई सौगात, एक तोहफा उन्हें मिलने जा रहा है। और अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, ये जो वंदे भारत ट्रेन है वो 12वीं, अभी तक कुल 11 ट्रेनें चल चुकी हैं। आज 2 ट्रेनें चलने वाली हैं जिनको कि हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे पीएम मोदी। ये 12वीं ट्रेन होगी सिकंदराबाद से तिरुपति, और जो 13वीं ट्रेन होगी वो होगी चेन्नई और कोयम्बटूर के रूट पर चलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि आज का दिन दक्षिण भारत के राज्यों के लिए, चाहे वो तेलंगाना की बात की जाए या फिर चेन्नई की बात की जाए, इन दोनों ही राज्यों के लिए वंदे भारत के तौर पर एक सौगात इन दोनों राज्यों को। और ये तस्वीरें, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री इस वंदे भारत ट्रेन के अंदर जाते हुए, और वहाँ पे जो पहले से मौजूद जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, उनके साथ वो बातचीत करते हुए, अपने अनुभव को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री उनसे कुछ पूछताछ करते हुए। और लगातार, जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक भी कह रहे थे अपने पीस टू कैमरा में, कि ये जो ट्रेनें हैं वंदे भारत ट्रेनें, ये देश को गति प्रदान कर रही हैं, और देश को गति प्रदान करने के साथ साथ जो शक्ति है, भारत एक शक्तिशाली देश के तौर पर भी उभर रहा है। देश के अर्थतंत्र को भी कहीं ना कहीं गति दे रही है इस तरह की जो वंदे भारत ट्रेन है, और देश के अर्थतंत्र को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को भी जोड़ने का काम वंदे भारत ट्रेन कर रही है। और जैसा कि हमने आपको दिखाया भी कि रेलवे का भी मानना है कि इस तरह की ट्रेनों के चलने के बाद से जो देश के कई जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, वहाँ लोगों का आना जाना काफ़ी आसान हुआ है, और पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा जो तीर्थयात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो अब मूव कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से, जहां We request Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Railway Minister, to felicitate our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Garu by presenting a charial painting depicting Bathukamma festival. Charial painting is a unique art form native to Telangana, and Bathukamma is a colorful floral festival of Telangana which has over the years become a symbol of its culture and identity. The festival has been beautifully captured in the painting. The charial scroll painting is a unique art, unique to this state. अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सविनय निवेदन करते हैं कि वे हरी झंडी दिखाकर नई वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ करें। The Secunderabad Tirupati Vande Bharat Express is ready to take off on its inaugural run. This is a wonderful gift to the people of two Telugu states, Telangana and Andhra Pradesh. This is a momentous occasion and a proud moment to be cherished. The train has started on its auspicious journey to Tirupati, the abode of Lord Venkateshwara Swami.
हमारे प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी के संकेत पर वंदे भारत एक्सप्रेस अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। It's a happy moment for the people of two Telugu states of Telangana and Andhra Pradesh. మన తెలుగు ప్రజలకు ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన వెంకటేశ్వర స్వామి కొలువైన ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం తిరుమలకు ఈ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ మరింత వేగవంతంగా చేర్చనుంది. The two Telugu states of Telangana and Andhra Pradesh are about to see their connect getting stronger thanks to India's fully indigenous semi-high-speed train Vande Bharat Express. The city of Hyderabad is getting linked with Tirupati, gateway to the abode of Lord Venkateshwara and Goddess Padmavati, by the fastest and most comfortable rail service offering best-in-class travel experience. The commencement of the new Vande Bharat Express, second such service for Telangana and Andhra Pradesh, is a testimony of the transformational path embarked by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Garu towards modernizing rail infrastructure to attain international standards and showcase a giant leap in the transport scenario of India. The connectivity also espouses the commitment of Indian Railways to provide utmost convenience to pilgrims. यह वंदे भारत एक्सप्रेस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जनता के लिए एक अनुपम भेंट है. Honorable Prime Minister Sir is greeting the audience with a radiant smile and a cheerful smile and a wave. And the people are very excited and enthusiastic to see and greet our beloved Prime Minister. यह वंदे भारत एक्सप्रेस. बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को 3 माह की अल्प अवधि में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उपहार दोनों राज्य के लोगों के प्रति आपका अपार स्नेह दर्शाता है. हम सब हमारे प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं. साउथ सेंट्रल रेल. तो ये आप तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं. कुछ देर पहले की तस्वीरें आपने देखा अभी से कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस ट्रेन को, और उससे पहले की ये तस्वीरें जब इस ट्रेन में जो मौजूद लोग थे, जो छात्र थे, उनके साथ प्रधानमंत्री ने संवाद किया, उन बच्चों की पीठ पर अपने हाथें रखकर उन्हें पीठ थपथपाई. तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन तेलंगाना के लिए. सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने रवाना किया. और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये जो ट्रेन है सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इसके ज़रिए आईटी सिटी, हम जानते हैं हैदराबाद को कहा जाता है, आईटी सिटी हैदराबाद और धार्मिक स्थल तिरुपति को जोड़ने की कोशिश आज इस ट्रेन के ज़रिए की गई है. और इससे हैदराबाद से तिरुपति जाने वाले श्रद्धालुओं को जल्दी आने जाने में काफ़ी मदद मिलेगी. ये ट्रेन ऐसा कहा जा रहा है कि हफ्ते में 6 दिन यानी केवल मंगलवार को छोड़कर बाकी सभी दिन चलेगी. और सुबह 6 बजे सिकंदराबाद से चलकर ये दिन में 2:30 बजे के आसपास तिरुपति पहुंचेगी और तिरुपति से फिर 3:15 बजे के आसपास ये चलकर रात को 11:45 बजे के आसपास ये सिकंदराबाद पहुंचेगी. और ये ट्रेन नलगोंडा, गुंटूर, ओंगोल और नेल्लोर स्टेशनों पर भी रुकेगी. तो ये आप तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि जब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने रवाना किया, और इस तरह से ये 12वीं ट्रेन हो गई जिसको कि प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये सिकंदराबाद तिरुपति